अरे माइक कौन गिरा ये पूल में? अरे यार कंट्रोल करो ना। यार मैं आराम से खड़ा हूँ। हाँ नहीं फूकने देंगे। क्या किया धक्का दिया तेरे को इसने? अरे पानी में बह गए। रोहित को फुल सपोर्ट करो, वोट दो। इस बार वो नॉमिनेट हुआ है। बहुत बहुत बिल्कुल आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी बार। हाँ तो जी राम राम सभी को, कैसे हो सारे के सारे। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो भाई कल जलनवीर ने फिर से अपनी दिखा दी असलियत कि कितना गिरा हुआ इंसान है वो। और भाई इसने जो मतलब मेरे को बार बार ये इसका नाम लेने का मन नहीं करता, इसको इतनी फुटेज देने का, बट ये करी इतनी घिनौनी हरकतें रहा है, इसलिए मैं इसकी असलियत दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे भाई इसने धक्का दे दिया कल। ठीक है, उस वाले टास्क में भी इसकी गलती थी, ठीक है, उसकी गलती छुपाई गई। दूसरी बात, कल इसकी गलती थी तो इसने ना वो सिनेरियो को मजाक बनाने की कोशिश कर दी कि भाई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर कि भाई मेरे पे बात ना आए, और हंस हंस के कि भाई कुछ नहीं होता, मजाक ही चल रहा था। मतलब करी तो इसने बड़ी चीज थी, रजत भाई गिर सकते थे, चोट लग सकती थी। मैं कह रहा हूँ रजत भाई के अलावा कोई और भी होता भाई उसको भी चोट लग सकती थी। तो इसने उस चीज़ को भाई घुमाया और ये मजाक में कन्वर्ट कर दिया कि होली है, अरे खेलो ना, मैंने मजाक स्टार्ट करा, सबने स्टार्ट कर दिया, बट चोट लग सकती थी। तो भाई अभी हम आ चुके हैं स्कूल में भैया भाभी के पास। एक बार उनसे देखते हैं आज कि भाई उनका क्या ओपिनियन है जो जलनवीर कर रहा है। हर टास्क में इसी की गलती होती है, बट ये चाहता है कि मैं घुमा फिरा के गलती बता दूं सामने वाले की। तो एक बार भाई भैया भाभी से बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। तो नमस्ते भैया और भाभी जी को। नमस्ते, बस कैसे हो? बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है ऑडियंस, आपको भी और भाभी जी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। तो भैया कल का एपिसोड आपने देख लिया? हाँ देख लिया। तो कैसा लगा जलनवीर, ओ सॉरी करणवीर का? नहीं सही खेल रहे सब, जिसका जो दिमाग चल रहा है अपने हिसाब चला रहे हैं। बट यही चीज़ अगर भैया कर देते अगर, तो फिर उसमें तो नो डाउट कि आपने इसको इस तरह मत देखो, इसको तुम कैसे किस तरह देखो। रजत को छोड़ दो आप खाली, बाकी सारे के सारे इंडस्ट्री के ही है। एक अब हालांकि एक एडन है, और ये क्या नाम है वो लड़की एक नई आई थी जो यामिनी। हाँ ये दो हटा दो, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो तो गर्ल्स तो उनमें तो हाथापाई वाला एक अलग एंगल रहेगा। तो अब इनको इतना समझ में आ चुका, अगर आप कर्ण की गेम को समझो, कर्ण जो चीज समझ चुका है आप उसके एंगल समझो। कर्ण को ये पता है अविनाश एक बार बाहर जा चुका है, उसके जीतने के चांस नहीं रहे हैं, ठीक है। विवेन का गेम जो काफी हद तक डाउन जा चुका है, और अब मेरा मानना है काफी हद तक चीजें लेट भी हो चुकी है। कुछ बहुत ही अलग तरह का कुछ चमत्कार हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, एकदम से गेम बहुत ज्यादा उठ जाए। दिग्विजय का गेम जो है वो पूरी तरह कर्ण पे बेस्ड हो चुका है, वो कर्ण की टीम में है। तो कर्ण को ये चीज साफ नजर आ रही है कि एक बंदा है जिसकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है। अब कंसिस्टेंसी के बेस पे देखो ना, तो रजत की कंसिस्टेंसी शुरू से लेकर अब तक वो वैसा ही खेल रहा है। मतलब वो लगातार नजर आ रहा है, लगातार एक्टिव है, दिमाग लगा रहा है। अगर आप नोटिस करो तो बॉयज में से क्या है, कर्ण भी बचता है, रजत बचता है। अच्छे प्लेयर है, लेकिन मैं विनर क्वालिटी नहीं देखता हूँ। आप अगर चुम को भी देखो, चुम पिछले 3 हफ्ते हटा दो, चुम गायब थी, चुम थी नहीं कहीं। कर्णवीर भी कहीं नहीं था उस गेम के अंदर, वो भी सोया हुआ था। जब टास्क होती है ना, तब तो हर कोई अपना 100% देने की ट्राई करता है, बट वैसे देखा जाए तो कहीं पे कोई शांत हो जाते हैं बिल्कुल एकदम से ऐसे लगता है जैसे कुछ है ही नहीं अंदर। अब कर्णवीर को इतना पता है कि रजत जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो उसके माइंड में ये है कि इसे किसी तरह से भी कुछ ऐसा किया जाए कि एक बार हाथ उठा दे। जैसे वो खुद आपने कई बार देखा होगा, दिग्विजय के साथ में जब बात हो रही थी रजत, तो बीच में आकर हाँ कर क्या करेगा, वो चाह रहा है कि अगर हाथ उठाए ताकि इसको मैं चलता कर दूं, फिर सीधा क्या ट्रॉफी मेरे हाथ में है। पर रजत भाई ने मम्मी जी को भी प्रॉमिस करा है, वो हाथ नहीं उठाएगा, वो हाथ नहीं उठाएगा। और कल थोड़ा सा वो धक्के वाली चीज तो थोड़ा सही नहीं थी बिल्कुल भी। उसका पैर अटक गया था, अगर आपने ध्यान से देखो ना, बहुत ध्यान से, उसका पैर अटक गया था, वो जो डंडा लगा होता है स्टील का। इनकेस थोड़ा सा भी 19-20 होता और हड्डी में कुछ दिक्कत हो जाती, कुछ भी तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती। सॉरी बोलने से कुछ वो धक्का देना ठीक नहीं था। मतलब वही है ना कि रजत भाई अगर ये चीज करते तो रजत स्ट्रांग है, तो टच भी करता है तो उसमें भी ये हो जाता है कि रजत मार रहा है, रजत पीट रहा है, रजत एग्रेसिव हो रहा है, बट ये किसी ने भी इसके बारे में नहीं बोला। हालांकि रजत इज स्ट्रांग इनफ, वो अपने बारे में बोल सकता है, अपना स्टैंड ले सकता है, बट स्टिल
किसी एक को तो आके बोलना चाहिए था कि कर्ण यू डिड द रॉन्ग थिंग विद रजत, बट कोई नहीं आया वहां पे बोलने। मतलब रजत भाई ने उस टॉपिक को छोटा ही रखा, हाँ, ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया उसको, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है स्ट्रेच करने की। स्ट्रेच पता है कौन करता है टॉपिक को? जो वीक होता है। और ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि मजाक चल रहा था। वो तो हर रोज का ही हो गया। अब मेरे को सीरियल में ना बस एक ही चीज देखने को मिलती कि कर्णवीर एवरी टाइम वो क्या कर रहा है, सिचुएशन कुछ भी होगी और वो उसको बाहर आके और बाकी लोगों को कुछ और ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हालांकि मम्मी गए थे बिग बॉस में, वो बोल के भी आए हैं ये चीजें, बट उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी ही चल रही है। वो मैनिपुलेट करता है चीजों को। मैनिपुलेटिव इज द डिफरेंट थिंग। वो क्या करता है, वो गलत चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। होता कुछ है और वो बाहर आके बोलता कुछ है। ये चीजें थोड़ी गलत हैं। इससे ना उनकी खुद की पर्सनालिटी बहुत खराब दिख रही है कर्णवीर की। तो कि वो ये सोच रहा है ना कि अब रजत भाई को धक्का दे दिया, ये चीज बड़ी ना बन जाए तो मैं सेफ प्ले करूं। एग्जैक्टली। वो स्माइल पास करना, वो रजत को बाहर निकालने के लिए हाथ आगे करना, बट रजत इतना वीक नहीं है कि वो इन चीजों का मुद्दा बनाएगा। वो बहुत सपोर्टिंगली इन चीजों को लेता है कि चलो भाई एक टास्क है उसमें हो गया, इट्स ओके। बट आई थिंक मेरे को लग रहा है जैसे आपका किसी को ट्रिगर पॉइंट, बाहर की भी अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है कि उसका ट्रिगर पॉइंट उनको पता चल चुका है कि इसको ना बस पॉक करते जाओ, ये अग्रेसिव हो जाएगा, ये कुछ तोड़ फोड़ करेगा। तो इसको वैसे तो मेंटली तो आप गेम से इविक्ट नहीं करवा सकते, नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि रजत बहुत ही अच्छा खेल रहा है और खेल गया रहा। वो जो एक्चुअल में है ना वो दिख रहा है जनता को। और करणवीर के माइंड में ये चीज बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। करणवीर क्या विवियन डिसेना है या अविनाश है, श्रुतिका को भी आपने बोलते हुए सुना होगा कि रजत इज प्लेइंग वेरी वेल, बट अब उस चीज को नेगेटिव कैसे दिखाया जाए वो अब ट्राई कर रहा है करणवीर। अगर ना मैं कल का अगर देखूं तो वहां मुझे थोड़ा सा लगा कि देखो, मेरा मानना है जो भी पॉलिसी मेकर होता है, रूल्स मेकर जो होते हैं, वो रूल्स को बनाते इस तरह से है कि वो जो करवाना चाहते हैं चीजें वैसे हो। जैसे कल की अगर मैं बात करूं, पहले ने बोला अपनी अपनी टीम आप लोग जो जैसे जैसे करना चाहते हैं वैसे कीजिए। तो विवेन ने कहा मैं और ईशा है, जिसको हमारे साथ आना हो आ सकते हैं। रजत ने बोला मैं अकेला हूं। उन्होंने बोला हम दो हैं, उन्होंने बोला हम अकेले हैं। कर्णवीर, शिल्पा जी और चुम और श्रुतिका है ना, वो एक टीम में चले गए। और फिर जो बाकी एडन, यामिनी, कशिश और सारा जी वो एक में, और फिर वो भी क्या नाम था उसका, दिग्विजय, चाहत दिग्विजय भी कर्ण के साथ था, चाहत सोलो चली गई थी। तो अब उसमें क्या हुआ कि नहीं, उसने लास्ट में दिग्विजय के साथ लिया था कि यार ये तो मतलब जो मैं सोच रहा था वो नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा चलो मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है। तो उसने एक तरफ वो कर दी, एक तरफ उस हिसाब से चीजें कर दी। अब इसमें क्या हुआ कि यहां तक क्या था, चलो ठीक है आपने किया, टास्क में कुछ 19-20 हुआ। अब वहां पर ये पहले से सबको पता था कि देखो जिस तरफ ईशा होगी वो टीम जीतेगी। बट कल रजत भाई एकदम शांत थे, वो अच्छे से टास्क कंप्लीट करना चाहते थे। हाँ, अब उसके बाद क्या है ना, जो अभी थोड़ा बहुत प्रोमो दिखाया गया है उसमें मैंने देखा है कि रजत को बना दिया गया है संचालक। तो अभी अगर मैं ये सारी चीज देखता हूं तो मैं जिस चीज को समझ पा रहा हूं, रजत का मेकर्स को पता है वो ईशा को लेके थोड़ा सा है, झुकाव है उसका उस तरफ। तो मैं इस तरह समझ पा रहा हूँ, जैसे मुझे अभी सुनने में कि 2 हफ्ते की इम्यूनिटी मिलेगी, जो भी हमारा टाइम कोड बनेगा उसमें बिग बॉस में। तो कोशिश करें ईशा को किस तरह से कर दिया कि रजत उसके सपोर्ट में करेगा। पर जहां तक मेरा मानना है, रजत गेम खेल रहा है बहुत शानदार तरीके से, उसका अपना दिमाग है, बिग बॉस उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए आप देख लेना, ईशा जो है वो टाइम बोर्ड नहीं बनेगी, ईशा नहीं बनेगी। अगर उसमें से मैं अपना ओपिनियन दूं, देखो अविनाश मुंह पे कुछ नहीं बोल रहा लेकिन वो रजत को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बॉयज में से कोई पसंद नहीं करता। विवेन का थोड़ा न्यूट्रल रहता है, बहुत ज्यादा नफरत भी नहीं करता, कुछ खास पसंद भी नहीं करता। अविनाश उसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं। कर्णवीर का हम सबको पता, दिग्विजय 36 का आंकड़ा हो चुका है। और ये विवेन जो है, विवेन भी ले देके अपनी इंडस्ट्री वालों के सपोर्ट में ज्यादा रहेगा। और हालांकि वो नो डाउट थोड़ा सा रजत, वो थोड़ा न्यूट्रल भी कोशिश करेगा रजत के साथ रहने की। और लड़कियों में से चुम का होना, कर्णवीर का होना एक ही है, वो तो ले देके जो मेरे को नजर आता है ना, जो मैं ज्यादा फेवर करूंगा, मैं विवेन और श्रुतिका का थोड़ा फेवर करूंगा, जिसमें श्रुतिका में थोड़ा ज्यादा करूंगा। क्योंकि ले देके होगा क्या कि विवेन फिर भी
अविनाश के साथ थोड़ा सा नॉर्मल दिखना, ईशा के साथ तो एटलीस्ट नॉर्मल दिखना, वो इस चीज में आ जाएगा। और श्रुतिका का मैंने जैसे थोड़ा देखा था, उसमें श्रुतिका थोड़ा रजत का वो बोल भी रही थी कि ना आप थोड़ा सा उससे बैठ के प्यार से बात करोगे ना तो आपसे बड़ा अच्छी तरह से बात कर, तो उसके माइंड में थोड़ा सा है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है रजत के लिए। तो अगर इस टीम में से कोई टाइम गोड बने तो मैं ज्यादा फेवर करूंगा श्रुतिका का, उसके बाद विवेन का। और मेरा मानना है अगर रजत को, क्योंकि मैं समझ पाया, मुझे पता है वो कैसे सोचता है, तो वो ईशा को तो नहीं बनने देगा। और इसमें मेकर्स जो है ना, उनको बेचारों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 2 हफ्ते में श्रुतिका से उसको हिला, करणवीर को लेके जाएंगे, 101% लेके जाएंगे, चुम को आगे खींच के लेके जाएंगे, वो विवेन जाएगा, रजत को लेके रजत जाएगा, वो कितना ही रोकने की कोशिश करे, रजत जाएगा। बस अविनाश और ईशा, इनमें से इन्होंने सोचा था दोनों को लेके जाने की, और इधर इसको साइड में कर दूं, पर अब दोनों में से एक जाएगा ना, तो देखते हैं कौन है। बट ईशा इंडिविजुअली नहीं खेल रही बिल्कुल वो भी। अभी नॉमिनेट नहीं हुई है ना, कल बता रही थी वो, अपने ख्याल से 7 वीक्स से नॉमिनेट नहीं। हाँ, ईडन बात कर रही थी इस बारे में। हाँ। बहुत सेफली वो गेम प्ले चल उसका गेम पूरी तरह से विवेन और अविनाश पर बेस्ड है। और कोई भी, मेरे को नहीं लगता जो विनर होगा वो कोई भी ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि बैसाखी के सहारे चल रहा हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दूसरों पर डिपेंडेंट हो, ऐसा विनर तो नहीं होना चाहिए। तो मैं तो जो देख पा रहा हूँ, मेरे एंगल में जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है। शिल्पा जी कहे, शिल्पा जी अच्छा चल रही है जिस हिसाब से लग रहा था, बट वो भी करण के साथ ही है। हाँ। देखो 4 लोग ना दिखने में अलग अलग है, वो एक ही है। करणवीर, चुम, शिल्पा जी, दिग्विजय, ये 4 एक ही है। अच्छा, इसमें ना शिल्पा जी को और दिग्विजय को मैं बताऊं, ये दोनों एक ट्रैप में फंस गए हैं, दोनों फंस गए हैं। कैसे फंस गए हैं? जिस ट्रैप में शिल्पा जी फंसी थी ना, उसी ट्रैप में दिग्विजय फंस चुका है। शिल्पा जी ने पहले विवेन का फेवर किया, दिग्विजय ने पहले रजत का फेवर किया। फिर जब ऐसा लगा कि नहीं यार, हम तो बड़े ही अलग, तो ओहरे में दब गए हैं, या फिर हम नहीं दिख रहे उस हिसाब से, तो उसने क्या, शिल्पा जी ने क्या किया कि नहीं, मैं आपका भी साथ दूंगी, मैं आपके साथ थी। उधर से दिग्विजय को लगा कि ठीक है, कर्णवीर का गेम अच्छा चल रहा है, तो मैं अब इस तरफ चलता हूँ, श्रुतिका भी उस टीम में है। अब जैसे उस तरफ हो, अब अगर कर्णवीर गलत करता है, तब भी ना तो शिल्पा जी कर्णवीर के खिलाफ जा सकती, ना दिग्विजय जा सकती। लोग क्या बोलेंगे कि ना तो इधर के हैं ना ये उधर के हैं, कि पहले तो फेथ फेथ नहीं हो रहा, अब यहाँ पे भी फेथ नहीं हो रहा, तो ये क्या है, ये डबल डोल की है। बस श्रुतिका अपना इंडिविजुअल स्टैंड रखती है। तो इस तरह में दोनों एक ट्रैप में फंस चुके हैं, जहां पर आप देखना आगे कर्णवीर अगर कुछ गलत भी करता है तो अभी शिल्पा जी और दिग्विजय उसके खिलाफ नहीं जा पाएंगे। वो अपने टोली में भले कुछ बोल ले, खुल के नहीं बोल पाएंगे। टाइम को टास्क हुआ था वो राउंड जिसमें पानी वाला था, रजत भी था, तो उसमें दिग्विजय ने अपने पॉइंट रखा, वो रजत के फेवर में था, तो उसने बोल दिया, करण ने बोल कि ये हमारे फायदे के लिए नहीं, ऐसे बोल क्यों रहा है, ऐसे नहीं बोलना। वो कह रहा भाई मैं अपना पॉइंट तो रख सकता हूँ, नहीं रखना। बट वो ये वो सोच रहे हैं कि ऑडियंस पागल है, उनको समझ नहीं आता। हाँ, वो दिखता तो सब हम सबको उस टास्क में साफ था, रजत जीत चुका था उसको। ये टास्क ऑलरेडी हो चुका है। मनवीर और मनु पंजाबी, उसने खुद बोला उस बंदे कि वो खुद मनु पंजाबी ऐसे जीता था उसमें। भाई आप टर्न लेके दो, ये कोई गेम तुम्हारी स्पीड के हिसाब से थोड़ा चलेंगे हम। ये थोड़ा हम ये देखना चाह रहे 8 घंटे तक चक्कर कौन लगाता है। माइंड का यूज करो, उसे जल्दी कैसे खत्म कर सकते हो रूल रेगुलेशन के अंदर। बट वही है ना, रजत भाई बड़े हैं, वो स्ट्रांग हैं। बस यही बात हर बार आ जाती है। सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम पे वो नहीं थे बड़े, वो हाइट में भी, और वो चीजें तब। बट आसिम ने फुल वो उनको दिया था कंपटीशन, और सारे टास्क कंप्लीट करे थे। वो जो सीजन उठा था ना, वो उठा इसलिए था कि सिद्धार्थ और आसिम इन दोनों को जब सुनाया जा रहा था, दोनों को सुनाया जा रहा था, सपोर्ट था, दोनों तरफ का सपोर्ट था, तो इसलिए वो उठ रहा था। अगर आप एक टीम को पहले ही पीछे रखना चाहते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन मान दोगे, आप ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, ऐसे वैसे, तो बंदा जीतेगा कैसे? आप सीधा शायद दूसरे को तो आपने रस्सी खोल रखी है और एक को रस्सी बांध रखा है, और रस्सी बांधने के बाद भी अगर वो अपनी रस्सी खोल के ट्राई करता है तो फिर से नहीं, इसको दोबारा बांध दो, खुल कैसे गया? देखो, ना तो मेंटली उससे जीता जा सकता, ना उससे फिजिकली जीता जा सकता, उसके साथ से धोखा, छल किया जा सकता है। अब वो छल जिस हिसाब से उनको आता है वो कर रहे हैं। सही है, मैं कहूंगा कि हर चीज आपको सिखाते कुछ ना कुछ। आप एक्चुअली क्या देखो, वो तो फिर भी एक छोटा सा घर है, वहां पर जो आप सीखते हो ना, जब आप बाहर आते हो, बिल्कुल, तो यहाँ असली जंगल तो यहाँ है, असली युद्ध तो यहाँ है।
तो यहाँ पर आप समझदार हो के आते हो कि अच्छा ये सब लोग करते हैं। क्योंकि वहां पर आप ये मत सोचो कि वहां पे कर्णवीर है, विवेन है, रजत है, नहीं, वहां पर पर्सनैलिटीज गई हुई है जो हमें डेली लाइफ में भी मिलेंगी। लोग सबसे ये सब अच्छी चीजें बात करते हैं। मेरे को पता है क्या लगती है बिग बॉस की, आप लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ, बहुत बुरे लेवल तक जाते हो, और फिर थोड़ी देर बाद ही एक ऐसा टास्क आता है, सारे के सारे टेबल के आजू बाजू सोफे पे एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे के लिए बोल रहे होते हैं। तो मतलब वो चीजें कितना, मतलब उस इंसान की पर्सनालिटी में कितने चेंजेस होंगे ना। रजत जब बाहर आएगा तो एक डिफरेंट रजत ही होगा। वो वहां पे देखो लोनलीनेस उसके पास है, वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत सारी चीजें वो सीख रहा है। तो जितना स्ट्रॉन्ग वो है ना अभी, वो मेरे को लग रहा है उससे पता नहीं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके बाहर निकलेगा। अच्छा मैं एक बात तो बताता हूँ, देखना ये भी पक्की बात है कि जैसे हम शायद डिस्कस कर रहे थे कि उसका वेट काफी गिर गया रजत का। हाँ 15 to 20 डेज में देखना वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको यहीं से बैठ के बता रहा हूँ इन चीजों के। कैसे भैया, ये तो मुझे भी जानना है। मैं देखो मैं उसके माइंड सेट को समझ सकता हूँ, मुझे पता है उसको ट्रेन किस तरह से किया गया है। तो वो देखना उस चीज पर भी उसका अपने आप होने लग जाएगी चीज। आंटी भी बोला ही तो एक थोड़ा दिमाग में रह जाएगा। बोला है, और बाकी देखो चीज तो उसको भी दिख रही थी कि हाँ ये चीज हो रही है, पर वो करेगा उन चीजों को, और वो 15-20 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो फिजिकली तो खैर में कोई दिक्कत है। एक दिन वो बोल भी रहा था, मैंने देखा था, एक मेरे पास छोटी सी क्लिप आई थी कि मुझे लगता है मैं यहाँ रहा ना तो मैं तो 80-85 किलो के रह जाऊंगा। ये बोल रहा था। बट आपने एक लास्ट सीजन में एक चीज देखी थी, जब अभिषेक और एक जो समर्थ उसका वो आया था, तो जब वो ज्यादा पोक करता, मैं भी बोलना चाह रही बोलो थी। बोलो आप बोलो आप बोलो आप बोलो। तो देखो उसने पोक किया था उसको, काफी हद तक पोक किया था, तो उसने उस पे हाथ उठाया था। तो उस हाथ उठाने को भी बिग बॉस ने जस्टिफाई कर दिया था, क्योंकि पोकिंग बहुत बुरे लेवल पे हुई थी। और यहाँ पे आप देखोगे ना, डेली रजत को पोक किया जाता है, डेली, लेकिन कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा। बुरा तो बहुत लगता है देख के कि कोई तो एटलीस्ट कोई तो आके बोले। खैर नहीं भी बोल रहा, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि इस चीज के अगेंस्ट कुछ तो बोला जाए कि आप बार बार उसको पोक कर रहे हो। आप मैं एक बात बताऊं, ये बात रजत के भी माइंड में गई होगी कि चीज थोड़ा सा ना 19-20 की जा रही है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, रजत अब से ना जो भी डिसीजन लेगा वो देखना बिना डिस्कस कर भी लेगा। वो जब डिस्कस करता है तो सुन लेते हैं लोग, या जो भी समीकरण वो सुन लेते, फिर उसके हिसाब से वो चीज अब रजत देखना अपने माइंड में रखेगा, ना सारा जी से डिस्कस करेगा ना किसी और से। नहीं, ये इसके पीछे भी ना एक कारण है, वो क्यों डिस्कस करता है चीजें। जैसे स्टार्टिंग में उसने ना चुपचाप जेल जाने का, आपने शायद एपिसोड अगर आपको याद हो तो, वो गया और अंदर जाके उसने बोला कि मैं तो यहाँ आना चाहता था, तो मेरी प्लानिंग थी ये। तो बिग बॉस ने बोला कि अच्छा दोनों टांगे ऊपर आपको अपनी ही रखनी है। तो फिर उसको लगा कि अब चीजें ना बोल के करनी पड़ेंगी। तो फिर एक टाइम कोड टास्क आया था, उसने पहले ही सारी प्रिडिक्शन कर दी थी वहां पे कि अब ये नॉमिनेट होगा, अब ये नॉमिनेट होगा, अब ये होगा। तो अब वो चीजें सारी के सारी डिस्कस करता है, वो बोल देता है, वो कैमराज में भी मतलब जैसे सबको सुनता है, ऑडियंस को भी सुन रहा है। तो अब वो चीजें भी उसके अगेंस्ट जा रही है। तो अब मैं इन्हीं से एग्री करूंगी कि हाँ, वो जो पहले वाला चल रहा था ना, लोग क्या सोचते हैं, बिग बॉस क्या सोचता है, नहीं सोचना। आपका दिमाग क्या सोच रहा है ना, आप अपने दिमाग में ही रखो। और नॉमिनेशन भी जो सबसे ज्यादा अभी तक बढ़िया हुई है, वो 2 बार वही वाली हुई है जिसमें रजत भाई टाइम बढ़ते हैं। ये तो बिग बॉस ने उसको बोला भी है। और वहां तो भाई मैं क्या, सभी बहुत इम्प्रेस हुए थे। आई थिंक मुझे लगता है ऐसे बिग बॉस में कभी भी नहीं हुई, कोई भी सीजन में ऐसी नॉमिनेशन नहीं हुई कि जहाँ पे बंदे अपने ही बंदे को नॉमिनेट कर रहे हैं। मैं तो वो सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन के बाद ना इस बार देख रहा हूँ। नहीं, मैंने तो मनवीर गुर्जर वाला भी देखा था, वहाँ पे संचालक। हाँ वो तो प्रिंस से भी पहले आया था। स्टार्टिंग वाले तो हमने देखे थे, लेकिन सिद्धार्थ वाले के बाद ना मैं अब ये वाला देख रहा हूँ। बीच में मेरे को नहीं पता कि क्या, ये वाला तो भैया जरूरी था देखना। जरूरी है भैया, देखना पड़ेगा। हम देखेंगे तो कौन देखेगा। बताओ, हर बार है ना एक, मैं जैसे बिग बॉस, मैं तो देखो बिग बॉस देखती हूँ, मैं तो अभी भी रिपीट अगर आ जाता है ना तो मैं वो भी देखती हूँ। और ये पीती है बिग बॉस जो भी है व्हाटएवर। यहाँ पे मेरे को जो लग रहा है ना, सिद्धार्थ के बाद यही है। मनवीर, मनु पंजाबी, वो जोड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। सिद्धार्थ और आसिम, चाहे कैसा भी था उनका, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। अब मेरे को रजत अकेला ही अच्छा लग रहा है। ऐसे ना, ऐसे एग्रेशन में बताऊं,
एक मैंने बीच में आया था कुछ उसके मैंने एपिसोड श्रीशांत आया था। हाँ वो दीपिका श्रीशांत कक्कड़ का भी ना कुछ इस तरह का ही पूरा नहीं देख पाया मैंने, कुछ जो देखा तो मैं दीपिका कनेक्ट कर कक्कड़ पा रहा हूँ भी कि ना उसका भी थोड़ा ऐसा ही था। हम्म। वो भी जल्दी गुस्सा हो जाता था बहुत ज्यादा। बहुत जल्दी बट रजत भाई तो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कंट्रोल है, बहुत ज्यादा। मैंने कल लाइव फुटेज देख रहा था, तो रजत भाई बोल रहे थे कि तू सारा जी को तो वैसा गुस्सा आ रहा है, मेरे को आता है मारने वाला गुस्सा। नहीं, ऐसा हमारे तो माइंड में तो कुछ सबसे पहले नहीं यही था कि करना कहीं है। ऐसा ना हो कि हम इसको छोड़ने जा रहे हैं, घर तक पहुंचे वापस आ जाए। हाँ वो ऐसे कर दिया, उसका कर मन नहीं दिया। लगता बाहर। अब जैसे दिवाली पे हम लोगों ने ना उसको बहुत ही याद किया, बहुत मिस किया, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल होता है वो कभी छोड़ते ही नहीं है। अब जैसे मम्मी का और उसका हुआ, मम्मी ठीक है, मम्मी बहुत स्ट्रांगली उन्होंने, मेरे को तो लग रहा था उससे पहले तो मम्मी रो देंगे कि गुल्लू कहाँ है, देख के कहीं रोना ना स्टार्ट कर दे। बट वो क्या हुआ कि हम लोग तो उसको डेली देख रहे हैं, जब मन किया फोन उठाया, उसकी देख ली बिग बॉस में क्या कर रहा है, लाइव चल रहा है हमारे सामने। बट उसके लिए वो बहुत लंबा टाइम था, वो कहीं बाहर भी जाता था ना तो वो मम्मी हमसे चाहे करे ना करे, लेकिन मम्मी से पापा से तो वो वीडियो कॉल करता ही करता था। हालांकि हम हैं, ये बड़े हैं फैमिली में, बट उसको ये रहता है कि पता नहीं मम्मी पापा ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। मतलब जो ध्यान रखना होता है ना, जो केयरिंग नेचर है रजत का, वो बहुत, मतलब वो फोन करके भी ऐसे पूछेगा बाहर, वो कुत्ते ठीक है ना भाभी, मैं कहा ठीक है। एक बार तो नए कुत्ते ने, वो कुतिया ने पिल्ले दिए और उस टाइम पे उसका पूरा, जैसे हमारे हरियाणा में होता है जापा निकालना, उसका पूरा जापा मेरे से निकलवाया उसने, डेली उसके लिए हलवा बनाना और ये चीजें करना। तो मैं ये सोच रही हूँ वो अंदर कैसे रुका हुआ है अभी वो तक। अंदर ना वहाँ पे ना वो चीज ईशा के लिए दिख रही है, चाहे ऑडियंस बोल रही है कि ईशा पे इतना मत करो, बट उनको एक वो है कि वो तो ये मेरी प्रायोरिटी है। वाला फील उसको देखो वहाँ ईशा से- को ना, अब ईशा को भी समझ में आ रहा है कि भाई जब ये मेरे खिलाफ नहीं जा रहा है तो मैं क्यों विविन या अविनाश के उसने कहने से accept अपना भी इक्वेशन किया खराब है। करूं। उसने पहले वो accept भी पूरी किया तरह से ना, वैसे मैं बोलता हूँ स्मार्ट है वो लड़की बहुत, ईशा बहुत स्मार्ट है। अब उसको ये पता है कि अब ना अगर विनर बनना है तो इनके साथ इनके हिसाब से नहीं चलना, अब अपना ओपिनियन दिखाना। वो तब से मुझे ऐसा लगता है जब से अविनाश ने वो स्टेप लिया ना विवेन को नॉमिनेट करने वाला, वो था, वो स्मार्ट स्टेप था, बट वो तब से वो भी हो गई है कि मैं भी अब अकेले चलूंगी। बिल्कुल उसने बोली है वो बात कि विवियन ने जब बोला कि कोई भाई नहीं, कोई रिश्ता बनाने थोड़ी ना आई यहाँ पे, तेरे पास क्या भाई नहीं है, तब उसने बोला यार इसने, रजत ने मेरे को अभी तक हर्ट ही नहीं किया, फिर मैं कैसे, किस बेस पे इसको धोखा दे दूं। तो वो उसको, उसका सेल्फ रियलाइजेशन है कि जो चीज उसको दिखाई गई है ना वहां पे, जिसकी वजह से उसको लगा था कि रजत उसको धोखा दे रहा है, वो एक छोटी सी क्लिप दिखा दी, वो पूरी कन्वर्सेशन नहीं थी कि किस कॉन्टेक्स्ट में रजत ने वो चीजें बोली हैं। तो उसने उसको गलत तरीके से ले लिया, और फिर दो लोग उसके साथ थे जिन्होंने जैसे उसको समझाया ना, उसको चीजें समझ आई उस अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर देखो मेरा सपोर्ट सिस्टम ये है और ये मेरे को बोलेंगे कि नहीं वो गलत है, वहां पे मैं शायद अपने दिमाग से काम ना लूं, क्योंकि मेरे को इन पे ट्रस्ट है, इन्होंने बोल दिया मैंने मान लिया। तो ईशा के साथ भी वही हुआ, लेकिन अब उसने चीजें देखी, खुद से सोची, खुद से रियलाइज किया कि नहीं रजत सही है, उसने गलत नहीं किया। ये रियलाइजेशन श्रुतिका को हुआ कब, जब पूरा घर उसको गलत बोल रहा था, वो रो रही थी, लिटरली 3-4 घंटे रोई है, और रजत का उसके साथ 36 का आंकड़ा था, पर वो गया उसके साथ बैठा, उसको सुना, तब उसको भी ये हुआ कि नहीं रजत बहुत अच्छा है। शिल्पा ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि रजत बहुत अच्छा है, वो उससे प्यार से बैठ के, तो कल ही देखा है हमने। हाँ, वो दिल का बहुत अच्छा है, उससे बात करते हैं तब पता चलता है कि वो बुरा नहीं है। आप उससे प्यार से बैठ के बात करो। हाँ वो सुनता है। चाहत कई बार बोल चुकी है, अब कशिश, यामिनी, एडन, ये तीनों जितना इन्होंने रजत के अगेंस्ट बोला, अब सारे इसके फेवर में बोलती। तो मतलब एक जो चाहत भी फंस चुकी है, जो शिल्पा जो दिग्विजय जैसे फंसे है ना, चाहत अब फंस चुकी है। उसने जो पलटी मारी है ना, उसने पलटी मारी ना, वो अब बेचारी कहीं नहीं कर पा रही, उस हिसाब से चीजें हो नहीं रही है। कल वो टास्क में उससे चूज करने के लिए बोला कि आप दिग्विजय के साथ जाना पाओगे, तो वो कितना कंफ्यूज हो गई। तो तुरंत तो ये नहीं। अच्छा मेकर्स ना, मेरे को एक बात बड़ा अच्छी लगती है, मेकर्स बहुत स्मार्ट है, अपने ऊपर बात को नहीं आने देते। जब जितने सीजन आप करवा लेते हो तो आपको आइडिया लगता है भाई इस चीज को लेकर ऑडियंस हमारे ऊपर भी उठा सकती है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा घुमा दो कि ये जितने भी खेल रहे हैं ना, इन्हीं के ऊपर चीजें आ जाए, हम अपने आप को इस तरह से निकाल ले। यही सिचुएशन से तो निकलना है और फिर ट्रॉफी उठानी है रजत भाई ने। होपफुली।
110%। मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को Fingers are कि crossed। एडन स्ट्रॉन्ग है, मैंने 1-2 हफ्ते पहले बोला था। हाँ वो वास्तव में स्ट्रॉन्ग है और आप देख लो ये वो दबती नहीं है, वो दबती नहीं है बिल्कुल। कल करणवीर को भी उसने पूरा धमकाया है वो अच्छे चीज़ से। ना, और क्योंकि होता क्या है, देखो, यामिनी का भी मेरे को बड़ा स्मार्ट मूव लगा। देखा कल वो एपिसोड में जैसे करणवीर ने जाके अंदर बोला कि तू क्यों बर्तन धो रही है, तो यामिनी ने उसको कैच किया, फिर वो बाहर आई। बाहर आके करणवीर ने कशिश के मुंह से ये कहलवाना चाहा कि यामिनी माचिस की तिल्ली का काम कर रही है, तो एडन ने तुरंत पकड़ा और यामिनी को बोला कि देख अब ये तेरे को हमारे मुंह से ये कहलवा देगा कि तू माचिस की तिल्ली है और ये सांप बच के निकल जाएगा। तो यामिनी कहती है यहाँ पे भी तो माचिस की तिल्ली बन रहा है ये। तो मतलब करणवीर है ना हर जगह थोड़ा थोड़ा करके बहुत फायदा उठाने का ट्राई कर रहा है। बट सारा जी के पास भी चला गया, वहां पे माफी मांग ली, उठक बैठक लगा ली कि ये चीज बड़ी ना बने। हाँ मेरे को ध्यान नहीं किस में आते थे वो, नारद मुनि जी नहीं आते थे? नारायण एक वही बलवान, करणवीर वही अच्छा भी लगता है कई बार, बट जब चीजें वो ऐसी करके आ जाता है ना, वो करता सबके अगेंस्ट है। लेकिन ज्यादा पीछे वो जब रजत के पड़ता है ना, उसको मतलब समझ आ चुका है कि कैसे पॉप करना है, कैसे सबके ट्रिगर पॉइंट्स उसने बैठ के ऑब्जर्वेशन की। अगर हम रजत की फैमिली से, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई दूसरा अगर अच्छा गेम खेल रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट ना करें। नहीं, अप्रिशिएट हम करते हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये जो 2 लड़कियां एडन और यामिनी, मैं खास तौर पे एडन की बताऊँ ना, अगर जैसे हम लोग जानते नहीं इनको, हमने पहली बार, जैसे रजत को लोगों ने पहली बार देखा होगा, तो उससे पहले क्या लोग कनेक्ट कर चुके, करणवीर के साथ, रजत के साथ, ये विवियन के साथ, चुम के साथ, उनकी ऑडियंस बन चुकी है। ये लोग आए बाद में है, और आने के बाद ना फिर जब कोई बीच में आता उसके लिए इजी नहीं होता यू ग्रुप में जाए, स्पेस बनाना, इसलिए उसको ना कहीं किसी का पिछलग्गू बन के चलना पड़ता है। पर कुछ एक जगहों पर ना एग्रेशन नजर आता है कि भाई ये बंदा ना अगर इस पे ज्यादा ही, तो ये जब फटेगा तो बुरी तरह फटेगा। वो दिखता भी है। तो अगर ना ये और यामिनी और एक कशिश, अगर ये 3, क्योंकि ये 3 ही बाद में आए हैं, ये एकजुट हो जाए ना और ये एक ही चीज सोच ले, भिड़ना है सबको, ये दबा देंगे, ये दबा देंगे। कौन है? इनकी आप ना तब तक ही डरते हो जब तक आपको ये लगता है ना कि आप कुछ खो सकते हो। बस जिसका डर निकल गया कि मेरा कुछ खो सकता है, तो उसके दिमाग में एक ही होता, मेरा तो कुछ खोना है नहीं, अगले वाले को मैं मैक्सिमम डैमेज पहुंचाऊंगा। इस माइंड सेट से अगर आप खेलोगे तो आप आगे बढ़ोगे, बहुत डिफेंसिव हो जाओगे, कहीं मुझे ये नुकसान ना हो जाए, कहीं वो नुकसान ना हो जाए, तो वो चीजें थोड़ा दिक्कत। ईडन तो भिड़ती है, पूरा ढंग से भिड़ती है लड़के की तरह। वो भिड़ती है, और कई बार देखना वो जानबूझ के भिड़ेगी। कल मेरे को ईडन का मूव बहुत अच्छा लगा। वो रजत के पास भाग के गई है, रजत को रोका कि नहीं एलिमिनेट हो जाओगे, रजत कुछ भी नहीं करना है। रजत भाई ने माइक फेंका था, जब एग्रेसिव हो गया था रजत उस टाइम पे, वो जो माइक फेंका था, वो धक्का इतने गलत तरीके से दिया था। बट वो देख रहे हो वहां हंसता है, हाथ देता है कि भाई ये चीज मजाक में कन्वर्ट हो जाए। कि मतलब वो पहले तो उसने ना किया तो ऐसे ही था, और वो फिर कर आके उसको लगा कि तूने ज्यादा कर दिया, इसको चोट भी लग सकती थी, या क्या पता लग भी गई हो, क्योंकि रजत इन चोट वगैरह के बारे में ना बात भी नहीं करेगा, उसके लिए बहुत छोटी चीजें हैं ये, बट वो इंजरी बहुत ज्यादा भी हो सकती थी, पैर पे चोट रजत भाई की जगह कोई और भी हो सकता था। कोई और होता तो शायद करणवीर करता भी नहीं, वो रजत के पीछे ही कुछ ज्यादा उसने टारगेट कर रखा है। सारा जी का अपना एक अलग चलता है। अब अगर उसका ये कि अगर मैं फटूंगी तो बिल्कुल ऐसे करूंगी, भाड़ में देख लेंगे फिर जो होगा, रूल में निकालो कर, जो उस हद तक खराब कर दे चीजों को कि अपने खुद के बंदे बोले कि यार काला बंदर बना तो दिया कल। हाँ, जैसे वो कल खूब होली खेली है, गैस के ऊपर से उठा के सारे होली गई, सीधा कलर मुंह पे फेंका है उसके। नहीं वो तो सारा का तो मेरे को कई बार ऐसे लगता है, जैसे गुड़िया नहीं है, छोटा बच्चा, जैसे मेरी गुड़िया है ना, वो उसको कोई चीज ना मिले ना तो वो ऐसे लेट के नीचे तो मतलब उसका यही है कि अच्छा ठीक है तुम सॉरी नहीं बोलोगे तो वो बर्नर वगैरह उठा के अब बना लो, खाना बनाओ, खुद से बनाओगे, तुम पहले सॉरी बोलो, उठक बैठक लगाओ, ये करो वो करो, तो वो चीजें थोड़ी सी अच्छी है। सारा जी का गेम भी ना अब मैं कहूँ कि दिख रहा है। पहले जैसे हमें लग रहा था ना, सभी को लग रहा था कि बिल्कुल ही रजत के पीछे लग्गू बन के चल रही है वो, तो अब क्या है ना, वो अपना भी की बात रख लेती है, सही करती है। बट कल वाली चीज गलत लगी कि सारा जी वैसे तो इतना गुस्सा हो गई, ठीक है सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद करणवीर ने 4 उठक बैठक लगा ली तो मान भी गई। उसका है ना मतलब
वो ना नेचर होता है, जिसका वो गुस्सा ज्यादा- एकदम से हो जाता है ना, उसका एकदम शांत भी ऐसे बहुत होता है। बहुत जल्दी उसको शांत शांत भी ऐसे किया होता जा है। सकता है। बाकी ऑडियंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, बहुत कमेंट आ रहे हैं आपके थैंक लिए। यू वेरी मच। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 1-2 व्लॉग तो आप दोनों के साथ करूँ ही करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कोशिश करूँ न्यूट्रल होके जो मेरा ओपिनियन है ना वो मैं रखूं, खाली इस तरह से ना ऐसा रखूं कुछ कि- नहीं है कि न्यूट्रल होके रखना है, बट ट्रॉफी भैया यहीं आनी है ट्रॉफी नहीं करना। बस। ट्रॉफी हमें सोचना ही नहीं है। ट्रॉफी के लिए तो हमारी ऑडियंस हमारा साथ दे तो रही है हाँ, बहुत अच्छे से। बहुत प्यार कर रही है ऑडियंस। भारत की जनता मेरे पास लास्ट पता वीक नहीं मेरे कहाँ ख्याल से मैसेज आते सबसे हैं। ज्यादा रजत को मिले थे लास्ट वीक। हाँ हाँ हाँ, क्या चीज? तो वो ये पब्लिक का सपोर्ट बनेगा तभी कुछ है, पब्लिक के बिना कोई नहीं पब्लिक का तो फुल सपोर्ट है, मेरे को भी नहीं लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। और भैया मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई भी यहाँ पे बंदा आए जो चाहे कि भाई वो पोस्टर लगाना चाहता है तो डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट करा देना उससे। अच्छा। और मतलब कोई भी आपके पास भी आता है कि भाई वो पोस्टर लगाना चाहता है रजत भाई के लिए, या फिर डॉग्स की सेवा करना चाहता है, और या फिर किसी मतलब इंसानों की भी सेवा करनी है, ठंड हो रही है कंबल बांटना चाहता है, तो अगर उनकी इतनी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो हम मिल बांट के कर देंगे सबका। नहीं रजत एक बात बोलता है हमेशा, जैसे मेरे कुछ होती थी चीजें मेरे माइंड में कि रजत जैसे बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ करना है, वो पता है क्या भाभी सोचना नहीं है, करना है तो करना है। तो मतलब नेक्स्ट ही भाभी तगड़े क्लासेस स्टार्ट हो गई है, अब लेक्चर डालो बच्चों के लिए हो जाएगा। तो मतलब उसका ये रहता है कि आप कुछ अच्छा अगर करना चाहते हो ना लाइफ में तो सोचो मत, बहुत बस कर प्लानिंग दो। मत करो, वो हाँ, फिर चीजें चली जाती है, बस टाइम बीत कर जाता है। दो। आया स्टेप उठा लो, चीजें फिर अपने आप होती चली जाएंगी, अपने आप होती चली जाएंगी। भाई फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक सारे भाई तगड़े में ध्यान दो, रजत को फुल सपोर्ट करो, वोट दो। इस बार वो नॉमिनेट हुआ है, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी बार। सभी ऐसे ही अपना प्यार रजत के लिए बनाए रखें और उसको सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।